वेलकम टू लैंसडाउन। बहुत सारे देखो सेना का ही पूरा सिस्टम आपको दिखाई देगा यहाँ पर। मदरा पाउन पर भाई 25,000 रुपये का जुर्माना है। अभी तक का आज के ब्लॉग का सबसे अच्छी जगह मेरे को ये लगी है। ये वो पॉइंट है जहाँ से भाई हिलेरियाँ शुरू हो जाती हैं और ये उत्तराखंड का हमें पहला ब्रिज दिखाई दिया है भाई। उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। लो भाई, ये रूम है 1,000 रुपये का है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनोदर ब्लॉग। और भाई ये हमारा सेटअप है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे, तो हमने सिर्फ एक टैल बैग ले रखा है और एक ले रखा है टैग बैग। तो ये हमारा सेटअप है। और आज के जो ब्लॉग की हमने शुरुआत करी है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, साउथ दिल्ली की बेसिकली एक जगह है। ऑलमोस्ट अभी भी हम जब दिल्ली से लॉन्ग राइड पे कभी भी गए हैं तो दिल्ली से हमने सारी राइड यहीं से शुरू करी हैं, सिर्फ एक मसूरी की राइड को छोड़कर। वो हमने अपने घर के आसपास से करी थी, तो लोकेशन आप लोग पहुंच ही गए थे वहाँ नियर बाय। ये पूरा जो देख रहे हो दोनों तरफ मेरे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले जो अपना पड़ाव है वो है भाई पेट्रोल फिल कराने का। तो थोड़ी दूर में ही मथुरा रोड पर पेट्रोल पंप आने वाला है, वहाँ हम कराएंगे। काफ़ी दिनों के बाद हम राइड पर निकले हैं। जो लोग हर व्लॉग में जुड़े हैं उनको पता होगा, थोड़ी सी हम सर्जरी हुई थी हमारी, हॉस्पिटलाइज हो गए थे, तो उसमें डॉक्टर ने मना करा था 1-1.5 महीने के लिए बेड रेस्ट बोला था। तो हम बेड रेस्ट पे थे, बेड रेस्ट पे तो नहीं थे, मतलब काम कर रहे थे, ड्राइव करने के लिए मना करा था। लेकिन अभी ये डॉक्टर ने परमिशन दे दी है कि आप जा सकते हो। तो पहली जो राइड है हमने ज़्यादा दूर की नहीं ली है, हालांकि हमारे प्लान में तो बहुत लंबी लंबी राइडें हैं, लेकिन ये राइड सिर्फ लैंसडाउन तक होने वाली है, जो कि 250 किलोमीटर का हमारा सफ़र है। 6 से 7 घंटे में हम आराम से इजीली क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि सिंगल हैं, सोलो हैं, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है अपने को। रास्ते में रुकने में लोग रुकते हैं, सेल्फी वेल्फी लेते हैं। तो सोलो का यही थोड़ा सा फ़ायदा रहता है कि आपके पास टाइम की कोई वो नहीं, लिमिट नहीं होती है। आपको ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त का मन कर रहा है रुकने का तो रुको, नहीं, अगर आपका मन कर रहा है तो रुको, नहीं कर रहा है तो चलो। तो ये सीन है। ये मेरे आसपास जो देख रहे हो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का एरिया देख रहे हो। मॉर्निंग के हम जो निकले भाई करेक्ट 6 बजने में 10 मिनट हैं जब हमने आज की राइड स्टार्ट करी है। 6 बजने में 10 मिनट। देखो एक ये जा रहे राइडर साहब। संडे है ना आज, तो भाई मॉर्निंग में तो आपको दिख ही जाते हैं। इन्होंने भी रेड लाइट तोड़ी तो हम भी तोड़ देते हैं। एक्चुअली मॉर्निंग की रेड लाइट है तो थोड़ी लोग अहमियत कम देते हैं। मॉर्निंग की रेड लाइट पे कोई भी नहीं रुकता। अगर आप अकेले रुकोगे तो फिर वो खतरे से खाली नहीं होता, ये कहानी है। तो फ़िलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ के मथुरा रोड पर, और अपना जो पहला जो काम है यहाँ पेट्रोल फिल करवाने का है। भारत पेट्रोल पंप है जिस पे हम हमेशा से फिल करवाते हैं, ये है। चलो यहाँ अपना टैंक फुल करा लेते हैं एक बार, तो अपन टेंशन फ्री हो जाएंगे। चलो लो जी, 1100 रुपये 74 पैसे का हमारा पेट्रोल आया है। ओह माय गॉड। चलो अब बिल्कुल हम एकदम रेडी हैं राइड करने के लिए, नॉन स्टॉप। टैंक फुल, हम तो ऑलवेज फुल हैं ही, घर से खाना वाना खा के आए थे, और एनर्जी भी एकदम परफेक्ट है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम निकल रहे हैं, तो खुशी मन में है। तो इसीलिए बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, महादेव जी की जय, जय बजरंगबली। तो आज की राइड स्टार्ट करते हैं। 6 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, और अभी हम मथुरा रोड पर हैं। मॉर्निंग में दिल्ली से निकलने का एक ये भी फ़ायदा है कि भाई दिल्ली आपको अच्छी लगती है जब आपने इन सड़कों में ट्रैफिक में ट्रैवल करा हो, ट्रैफिक में सफ़र तय करा हो, डेली सफ़र तय करा हो, और ये रोड बिल्कुल आपको खाली मिल जाए तो अलग ही मज़ा है। बाकी अभी सूर्य उगने से पहले हम दिल्ली घर से निकल चुके हैं बेसिकली। जैसे ही हम दिल्ली मेरठ हाईवे पे आएंगे तो शायद हमें सूर्य देवता जी के दर्शन भी हो जाएंगे। फ़िलहाल हम दिल्ली के सराय काले खां मेट्रो स्टेशन तो नहीं कहेंगे, NCRTC का मेट्रो स्टेशन है ये। दिल्ली मेरठ जो रेल कॉरपोरेशन है उसने बना रखा है।
तो वहाँ पहुँच चुके हैं। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है भाई 247 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 5 घंटे 19 मिनट के अंदर ये हमको वहाँ पहुँचा रहा है। टाइम तो दिखा रहा है 11:09, लेकिन 12-1 तो बज ही जाएंगे यार। इतना भी जल्दी क्या करेंगे, जाके थोड़ा सा मज़े लेने के लिए जा रहे हैं तो आराम से जाएंगे। बाकी यहाँ से शुरू हो जाता है दिल्ली मेरठ हाईवे। तो दिल्ली मेरठ हाईवे पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस हाईवे में बेसिकली बाइक अलाउ नहीं है। अगर बाइक अलाउ होती तो हम मेरठ बहुत जल्दी पहुंच जाते। चलो कोई नहीं, मोदी नगर से होते हुए जाएंगे हम। अभी हम जो क्रॉस कर रहे हैं अक्षरधाम टेम्पल को हम क्रॉस कर रहे हैं। हमारे लेफ़्ट साइड में जो देख रहे हो अक्षरधाम टेम्पल है। यहाँ थोड़ा खुला खुला एरिया सा आ जाता है और इसके अंदर भाई बाइक बेसिकली अलाउ नहीं है। अगर आप इसके अंदर ट्रैवल करते हो तो 18 से 20 हज़ार रुपये का आपका चालान हो सकता है। बशर्ते आप पुलिस वाले के और किसी विधायक के बेटे हो तो ट्रैवल कर सकते हो, अदरवाइज़ तो आपको यही लाइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें पुलिस वाले खड़े रहते हैं जो आपको गाज़ियाबाद के आसपास मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। अगर गाज़ियाबाद से भी बच गए आप तो वो आपको फिर मेरठ में जब एग्ज़िट करोगे तब मिलेंगे। दिल्ली मेरठ हाईवे को छोड़ने का टाइम आ चुका है। इस पे तो सिर्फ हमने 7-8 किलोमीटर ही ट्रैवल करा। अभी हम आ चुके हैं। यार बड़ी बदबू आ रही है इधर की साइड में। कूड़े वूड़े का पहाड़ है क्या है। हाँ तो अभी आ चुके हैं भाई। ये एलिवेटेड रोड है। यहाँ एक बोर्ड हुआ करता था, वो उखाड़ दिया, पता नहीं क्या हुआ है। बाकी यार बदबू बहुत बुरी है इधर की साइड में। यहाँ ये नाले के ऊपर बना हुआ पूरा रोड है ना, तो बदबू आ रही बहुत तगड़े वाली। फ़िलहाल नोएडा और गाज़ियाबाद में हैं हम, तो उत्तर प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरठ के लिए हमें राइट लेना है, हरिद्वार के लिए राइट लेना है, और लोनी वगैरह जो गाज़ियाबाद में जगह पड़ती है उसके लिए लेफ़्ट रखना है। तो हम हो गए राइट। परफेक्ट। अभी तक का राइड हमारी परफेक्ट जा रही है, कोई ट्रैफिक नहीं है। जब तक ट्रैफिक आएगा हम दिल्ली को छोड़ चुके होंगे, या दिल्ली NCR भीड़ वाली जगह को। अभी हम जस्ट गाज़ियाबाद और मेरठ को जो पुराना रोड है उसके नीचे पहुंच चुके हैं। ये पहले कनेक्टिविटी देता था और ये मेरठ मेट्रो जा रही है। पुराना रोड भाई ये होता था पहले मेरठ जाने के लिए। आप सोच सकते हो जिसने इस पे ट्रैवल करा होगा तो क्या बीती होगी उस टाइम पे। बहुत ट्रैफिक रहता था। और राजनगर गुलधर मेट्रो स्टेशन का नाम है NCRTC के। इस ट्रक का साइज़ देख रहे हो। जितना खुद का साइज़ है, ट्रैक्टर है जितना खुद का साइज़ है उससे बड़ा का तो बोझा लाद रखा है भाई ने। शीशा देखो कहाँ लगा रखा है।
अभी जो हम क्रॉस कर रहे हैं छोटी गंगा नहर बोलते हैं इसको, छोटी गंगा बोलते हैं। अगर हरिद्वार, ऋषिकेश या कहीं भी हम जाते तो हम इस वाले रूट से जाते और गूगल बाबा हमें आगे से ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब रूट बिल्कुल ही अलग है। ये रूट 11 मिनट स्लोअर दिखा रहा था, तो अभी हम इस वाले रूट से जा रहे हैं मोदी नगर होते हुए। चेक करो ये वाला पूरा एरिया, चेक करो। ये है मेरठ से पहले की जगह मोदी नगर। करेक्ट हम 6:34 पर हम मोदी नगर पहुँचे हैं। जो सफ़र हमने 5:45 बजे शुरू करा था उसके 45 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं मोदी नगर तक पहुँचते हुए। पूरी मार्केट अभी क्लोज़ है, ट्रैफिक भी नहीं है, तो हम शायद 5-7 मिनट के अंदर पूरे मोदी नगर को क्रॉस कर देंगे। और यहाँ के भाई एक हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, जब उन्होंने बताया था कि हम मोदी नगर मेरे घर के पास से होकर गए थे आप, तो भाई कहाँ है आपका घर? पता नहीं इस ब्लॉग में होंगे नहीं होंगे। भाई दिवे ये पूरा मोदी नगर है, वेस्ट यूपी का पार्ट है पूरा। मेरठ बुलंदशहर से शुरू हो जाता है, बुलंदशहर से पूरा ये वाला मुजफ्फरनगर हो गया अपना, शामली, सहारनपुर, ये वेस्ट यूपी के पार्ट आ जाते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम इधर की साइड जा रहा हूँ, तो भाई ये गूगल मैप मेरे को मेरठ शहर के अंदर से लेके जा रहा है। यार कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्या है, क्योंकि दूसरा रास्ता मेरे को पता नहीं है। दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश करी तो मिल ही नहीं रहा। तो फ़िलहाल हम मेरठ शहर के अंदर से जाने वाले हैं। अब जो होगा देखा जाएगा भाई, क्या ही करें हम, कोई और ऑप्शन आ ही नहीं रहा अपने साथ में। या तो रास्ता मेरठ के अंदर से का तो रास्ता नहीं होगा यार, रास्ता तो कोई ना कोई बाहर से होगा, लेकिन फ़िलहाल हम मजबूर हैं क्योंकि गूगल के भरोसे हैं। बहुत बोरिंग है यार, बहुत बोरिंग है शहर को पार करना। जब आप घूमने फिरने जाते हो, नेचर को एंजॉय करने जाते हो, और आपको ऐसे शहर के बीच से, ट्रैफिक के बीच से निकलना पड़े ना, सच बताऊँ बहुत बोरिंग लग रहा है मेरे को इस टाइम पे। मैं क्या ही बोलूँ। और इस जगह पे जहाँ मैं ऑफिस से रिलेटेड काम करने के लिए आया था आज से 10-15 दिन पहले, बस मेरे से पूछो मेरे को कैसा महसूस हो रहा है इस टाइम पे। बस स्टैंड मेरठ, जिसकी कल्पना करी थी वही चीज़ होगी। चलो भाई, किस्मत में था यहाँ से निकलना, क्या ही करें। नहीं यार, बिल्कुल मज़ा नहीं है अगर आप ट्रैफिक से बाहर जा रहे हो, ट्रैफिक ही मिल जाए। पहाड़ों का ट्रैफिक चलो ठीक है, वहाँ नेचर का एंजॉय तो कर लो। क्या देखोगे इस ई रिक्शा को, ई रिक्शा दिखाई देते हैं हर जगह। ये एक जगह आती है यहाँ नीलम चौक, जिसका रिसेंटली नाम चेंज करा है भारत माता चौक। यहीं तो हमारा होटल था पास में। इधर खाना खाते थे, 2-3 दिन रुके थे यहाँ पर। यहाँ होटल था हमारा, ये सदर बाज़ार की तरफ रोड जाता है ना ये। मेरठ को क्रॉस करने के बाद में ये हाईवे दिखाई दिया है, अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, मतलब क्रॉस करे, हमें हाईवे मिल गया, अच्छी बात है। मेरे कहीं ना कहीं माइंड में ये चल रहा था कि मेरठ पार करेंगे तो कोई लोकल रोड आ जाएगा जहाँ बीच में डिवाइडर नहीं होगा, लेकिन अच्छी बात है कि कोई एक हाईवे आया है और इस पर हम 32 किलोमीटर ट्रैवल करने वाले हैं। और हमारी जो डेस्टिनेशन है वो 161 किलोमीटर यहाँ से है। 3 घंटे 44 मिनट का भी रास्ता हमें तय करना है इसी ब्लॉग में। बाकी चलते हैं, कहीं ब्रेकफास्ट भी करेंगे मॉर्निंग में। हम कुछ खा के नहीं निकले, सिर्फ नहा धो के बैग उठाया और निकल पड़े।
के दिन का हमारा पहला टोल है ये। टोल बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई भी टोल पे नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट बाइक तो हर जगह भाई फ्री रहती हैं। बाइक जितनी है ना उतना ही भाई स्पेस दे रखा है। खतरनाक है भाई ये NHAI वाले। ऑटो वोटो भी नहीं निकल सकता, इतना कम स्पेस है। बाकी ऑटो इस हाईवे पे करेगा भी क्या आके। बुरी बात यह है कि हमें पानी की बोतल लेनी थी तो कोई एक सिंगल दुकान भी नहीं दिखाई दे रही। ब्रेकफास्ट तो खैर बहुत दूर की बात है, कोई पानी बेचने वाला भी नहीं दिखाई दे रहा। पूरे खेत शुरू हो गए मेरे दोनों तरफ, इस साइड भी। जितने भी ये कंक्रीट रूपी जंगल है ना वो पूरा ख़त्म हो गया। पूरे खेत, नेचर शुरू हो गया। इसी की तलाश में था, मतलब ड्राइव करनी है, राइड करनी है सुकून वाली थोड़ी सी, मतलब नेचर के साथ में। क्या यार ट्रैफिक से निकले तो मेरठ में आगे घुस गए, तो उस टाइम थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। अचानक से ख़त्म हो गया हाईवे। ये इतना ही था क्या 30-32 किलोमीटर का? अब ये सिंगल रोड शुरू हो गया, यहाँ तो खेत वेत आ गए। उसका मतलब 30-32 किलोमीटर का ही हाईवे था, यहाँ से लोकल रोड शुरू हो गया। हस्तिनापुर जगह भी यहाँ से 36 किलोमीटर है। हस्तिनापुर आपने नाम सुना होगा, महाभारत के टाइम का नाम है। 36 किलोमीटर है जिस करंट लोकेशन पे अभी हम हैं। जगह को चेक करो, जगह का नाम है भैंसूमा जगह है कोई। देखो बुग्गी भैंसे देखो यहाँ पर। विलुप्त हो जाएगी 1-2 साल, 1-2 पीढ़ी बाद लोग जानेंगे भी नहीं कि बुग्गी भैंसे से भी कुछ काम होता था किसी ज़माने में। गधेड़े ने कहाँ रोकी है आके, ये गलती होती है, कहीं भी रोक के खड़े हो जाते हैं। मेरे पीछे भी गाड़ी वाला था। जहाँ तक मेरे को लगता है ना, भैंसुमपुर जगह के ऊपर फ्लाईओवर नहीं बना, यहाँ हाईवे बन रहा है। तो भैंसुमपुर जगह को अभी कंस्ट्रक्शन का वहाँ काम हुआ नहीं है, तो ये हाईवे भी बन रहा है उधर की साइड में। यहाँ शायद बन गया है। थोड़ा सा हम ऑफ रोड भी कर रहे हैं। मेरी हाइट ऐसी है ना कि मैं खड़े होकर नहीं चला सकता, थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। ओहो, हैंडल थोड़ा नीचे रह जाता है। बाय द वे चलो, अच्छी बात यह है कि दोबारा से फिर से एक हाईवे आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर हमारा टाइम और ट्रैवल इसी हाईवे पे गुजरे। जब हाईवे बन रहा होता है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है, यहाँ से चढ़ेगी नहीं बाइक की, चढ़ जाएगी। क्लासिक 350 है भाई, ये बुलेट बाइक है। इसकी सबसे खास बात यही रहती है, पीछे नहीं हटती। मस्त एक्सपीरियंस है भाई बाइक का। अभी तक जहाँ हम हाईवे पे कभी लोकल, कभी बना हुआ, कभी बिना बना पे चल रहे थे, अभी बिल्कुल प्रॉपर लोकल रोड आ गया है ये। इस पे हाईवे का कोई पार्ट नहीं है। हाईवे जहाँ बनना था वो बन चुका, और जब बनेगा जब देखी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं बिल्कुल लोकल रोड, और शायद यही रोड है, क्योंकि ट्रैफिक को देखते हुए लग रहा है कि यही रोड है जहाँ से ज़्यादातर लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं और जा रहे हैं। रात में ट्रैवल करना ऐसे रोडों पे बहुत दिक्कत वाला काम है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट करती है आपकी आँखों को, तो रात में पॉसिबल नहीं हो पाता। बड़ी जैसे ये बस है, ऐसी बस हों, ट्रक हों, और कुछ टुकड़े होते हैं जो हेडलाइट को पूरा हाई बीम पे रखते हैं और मॉडिफाइड करा के रखते हैं, वो तो बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है। यहाँ से शुरू हो जाता है ब्रिज गंगा जी का। हालांकि रोकना उतरना मना है यहाँ,
फिर भी हम दिखाई देते हैं आपको इस साइड। उस साइड तो है नहीं रुकने की जगह। लो, गंगा जी पर आपका हार्दिक स्वागत है। वो जो हाईवे है ना, वो हाईवे का पुल बन रहा है, तो इसका मतलब वो हाईवे प्रॉपर बना नहीं है, नहीं तो हम वहीं से जाते। बाकी गंगा जी का स्वरूप आप देख रहे हो बिजनौर से पहले का, यहाँ का। मक्खी घुसी पड़ी है यार हेलमेट के अंदर। अब जब ऐसा हो जाए ना, मक्खी घुस जाए, तो मक्खी मूवी वाला सीन याद आ जाते हैं। ओह माय गॉड। यहाँ देखो गाड़ियाँ भी खड़ी हैं ना, तो यहाँ सर्विस अच्छी है, मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। हमने यार रेस्ट ही नहीं लिया बिल्कुल भी। ये हम यहीं रख देते हैं, क्योंकि ऐसी अच्छी जगह पे ये फ़ायदा रहता है, चोरी चकारी नहीं होती बिल्कुल भी। मोबाइल निकाल लिया। हो। लो जी बस, ये था हमारा आज का रेस्टोरेंट खैरा पंजाबी ढाबा, शुद्ध शाकाहारी। हमने ब्रेड टोस्ट लिया और 2 चाय। बिल बना हमारा 196 रुपये के आसपास। तो हमारे बिल्कुल बजट के अकॉर्डिंग है, कोई इशू नहीं है। फ़िलहाल हमारा सफ़र रह गया 110-20 किलोमीटर के आसपास सफ़र और रह गया हमारा। तो हम बिल्कुल परफेक्ट टाइम से हैं, जो हम टारगेट बना के चले थे उसी से हैं। अच्छा ढाबा था, साफ़ सफाई वाली जगह थी। और भाई पंजाबी ढाबे जो होते हैं ना, मोस्टली मैं देखता हूँ ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं। बाकी ये हमारा आज का व्यू था, बढ़िया, मज़ा आ गया। ठीक है, सत श्री अकाल बाजी, मज़ा आ गया। और दूसरा इसलिए मज़ा ज़्यादा इसलिए आया क्योंकि हमने भाई करीबन 150 तो नहीं कह सकते, 130 किलोमीटर के आसपास नॉन स्टॉप बाइक राइड करी है। तो कहीं ना कहीं उसका भी फ़र्क पड़ता है जब आप इतना ट्रैवल करने के बाद में रुकते हो। चेक करो, इस जगह का नाम है नजीबाबाद। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, ये नहीं पता लग पा रहा कि यूपी में है कि ये उत्तराखंड में है। अभी तक नंबर प्लेट को देख के तो ऐसा लग रहा है कि यूपी में है, उत्तराखंड में नहीं है, क्योंकि लोगों की नंबर प्लेट भी बता देती हैं कि ये जगह कौन सी है। तो शायद अभी यूपी ही चल रहा है, बट जगह का नाम है नजीबाबाद। नजीबाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। यूपी 20 ज़्यादातर यहाँ की नंबर प्लेट हैं, तो यहाँ का नंबर प्लेट का जो नंबर हो यूपी 20 वाला होगा। अभी हम फ्लाईओवर के ऊपर चल रहे हैं, पर ऊपर से ही ये उस साइड दिखा रहा है। अच्छा, कुछ तो गड़बड़ था। अजीब ही फ्लाईओवर है यार। अभी जैसे ही हम नजीबाबाद से निकले, नजीबाबाद से निकले हैं, अपने को ये एक हाईवे और नज़र आ गया है। शायद इस पे भी हम ट्रैवल करेंगे। तीसरा चौथा हाईवे आज के दिन का जो हमने चेंज करे हैं। ये शायद कोटद्वार या फिर हल्द्वानी को जोड़ रहा है यहाँ से। कोटद्वार यहाँ से 16 किलोमीटर और लेंस डाउन 55 किलोमीटर। लेंस डाउन बेहतरीन नाम है। जो ये नाम पड़ा हुआ है लेंस डाउन, ये एक लॉर्ड लेंस डाउन एक ब्रिटिश थे, जब ब्रिटिश शासन था इंडिया के ऊपर, तो उनके नाम पे अभी भी नाम ये लेंस डाउन, लॉर्ड लेंस डाउन पूरा नाम था, जिनके नाम पे उस जगह का नाम पड़ा हुआ है। यहाँ से मेरे को फीलिंग आने लगी है कि हम उत्तराखंड में घुस चुके हैं, क्योंकि देखो जंगल एरिया शुरू हो गया, खेत और जो गांव टाइप के होते हैं बिल्डिंग्स वगैरह, वो यहाँ से हट चुकी हैं।
तो बाकी अभी हम कह सकते हैं भाई उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है उत्तराखंड की सीमा। हालांकि कोई ऐसा मैंने पर्टिकुलर बोर्ड लगा नहीं देखा जिसने मतलब ये बोल सके कि हाँ भाई यहाँ से उत्तराखंड शुरू हो जाता है, लेकिन लग गया पता, जहाँ से जंगल वाला एरिया शुरू हो जाए समझो उत्तराखंड शुरू है। ये पूरा बॉर्डर लाइन ऐसी ही है उत्तराखंड की, जहाँ जंगल आता है पहले, उत्तराखंड के पहाड़ शुरू होने से पहले जंगल आता है और बहुत सारी चीज़ आती है। हालांकि यहाँ पे बोर्ड लगा आया है चेक पोस्ट बिजनौर पुलिस चौकी नजीबाबाद, अभी नहीं आया। ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि पहाड़ों से पहले का इतना बुरा हाल होगा इस वाले रोड का। बाकी ये वो पॉइंट आ गया जहाँ से हमें भाई पहाड़ दिखने शुरू हो गए नज़दीक से। दिखाई तो पहले से दे रहे थे लेकिन इतना साफ नहीं दिखाई दे रहे थे, यहाँ से बिल्कुल विजिबल हो रहे हैं अच्छे वाले। लेकिन रास्ते ने तो यार ऐसी की तैसी कर दी, रास्ता तो बिल्कुल ऐसे फील दिला रहा है जैसे मैं दिल्ली से यमुनोत्री गया था, जैसे वो रास्ता बेकार सा था ऐसे ही इस रास्ते ने भाई मज़ा नहीं आया यार, बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया। 2 साल लग जाएंगे अच्छी तरह से डेवलप होने में इस जगह को। धूल धक्कड़, ऊपर से गर्मी इतनी है कि हेलमेट खोल के चलना चाहिए, बंद करके चलना पड़ रहा है ऐसी गर्मी की, उसकी धूल की वजह से। सच में यार बिल्कुल मज़ा नहीं आया। इतने दिनों बाद निकला ना पूरा दिल, मेरठ, एक तो मेरठ में घुस गए, मेरठ के बाद उनका पूरा सिस्टम ही रोड ख़राब निकले सारे। थोड़ा सा पैच निकला था मेरठ से निकल के हाईवे जो आया था, उसके बाद तो कहीं कहीं बीच में था। बाकी चलो उम्मीद करते हैं कि पहाड़ों में जब घुसें तो अच्छे अच्छे व्यू, अच्छे अच्छे नज़ारे नज़र आएँ। जितनी हमने परेशानी झेली है वो सारी थकान हमारी दूर हो जाए पहाड़ों में घुसते ही। बिजनौर की सीमा होती है समाप्त और उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ से शुरू हो जाता है उत्तराखंड। अरे यार यहाँ देखो, ये अब ये नहीं पता उत्तर प्रदेश के हैं उत्तराखंड के हैं। उत्तर प्रदेश के हैं, बड़ा अच्छा बना रखा है यार ये गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश। ये शायद यहाँ से शुरू हो जाता है उत्तराखंड और उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। ये उत्तराखंड की पुलिस थाना है और ये गेटवे ऑफ उत्तराखंड है। इधर की साइड का हनुमान जी की मूर्ति है और बद्रीनाथ केदारनाथ जी छप दिखा रखे हैं, बहुत बढ़िया। तो अब कह सकते हैं अब हम दूसरी स्टेट में, तीसरी स्टेट में एंटर हुए हैं। पहली स्टेट दिल्ली, दूसरी उत्तर प्रदेश और तीसरी अब उत्तराखंड। और जगह का नाम मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जगह का नाम क्या है? कण्व नगरी कोट द्वार। आपका ये कोट द्वार है यार, कोट द्वार है ये भैया। चलो भाई, गर्मी का प्रकोप जारी है, ऊपर का पसीना नीचे तक पहुंच गया। लो जी, फाइनली कोट द्वार को हमने छोड़ दिया है, निकल गए। थोड़ी सी परेशानी तो हुई, एक्चुअली में जाम लगता है ना तो पसीने और डबल हो जाते हैं, चलते रहते हैं तो हवा लगती रहती है। फ़िलहाल कोट द्वार को क्रॉस करके हम पहाड़ों के बिल्कुल जड़ में आ चुके हैं।
अब हमारी चढ़ाइयाँ शुरू होंगी पहाड़ियों की। सही हुआ उत्तराखंड अलग हो गए उत्तर प्रदेश से, तभी उत्तराखंड ने इतनी अच्छी तरक्की कर ली इतनी जल्दी, नहीं तो अदरवाइज़ उत्तराखंड तो पिछड़ा ही रहता, क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश की हालत ठीक नहीं है। 10 साल तो बाबा को हो गए वहाँ पर, लेकिन फिर भी रोड वोड अभी उस हिसाब से बने नहीं है। वो अलग बात है कि बाबा का विज़न हाईवे पे ज़्यादा फोकस है, लोकल रोडों को तो बस वो जैसे हैं ऐसे ही ठीक कर रहे हैं उनको। अच्छी बात भी है वैसे। बिल्कुल जस्ट हम नदी के बराबर से निकल रहे हैं। नदी का नाम मेरे को नहीं पता, नदी का नाम क्या है। ये वो पॉइंट है जहाँ से भाई हिलेरियाँ शुरू हो जाती हैं, और ये उत्तराखंड का हमें पहला ब्रिज दिखाई दिया है भाई इस रोड पे। वन साइड ब्रिज है, एक साइड की निकलेंगी तब दूसरी साइड की गाड़ियाँ निकलेंगी, और यहाँ से शुरू हो जाती हैं हमारी उत्तराखंड की चढ़ाइयाँ। ऐसे रास्तों में पहाड़ियों में ट्रक आ जाए तो समझ जाओ कि आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर। अभी भी गर्मी है, यहाँ तक भी गर्मी है। अभी कोटद्वार से हम 4, 5, 8, 10 किलोमीटर ऊपर चले हैं सिर्फ, लेकिन गर्मी है यहाँ पर। थोड़ा सा 10 किलोमीटर ऊपर चलेंगे तो मौसम ठीक होने लग जाएगा, उसी का इंतज़ार है बेसिकली। छोटी गाड़ियाँ कामयाब हैं, मेरे पीछे भी छोटी गाड़ी, आगे भी पहाड़ों में छोटी गाड़ियाँ कामयाब हैं। इसका बेनिफिट ये रहता है कि पहाड़ों में निकल जाती हैं इजीली, रास्ते छोटे छोटे होते हैं ना यहाँ। मे भी हम नदी के किनारे किनारे ही ट्रैवल करेंगे लैंसडाउन तक। आप एक बार रास्ता देखो, रास्ता ऐसा है, कोटद्वार के बाद का मैं व्यू दिखा रहा हूँ आपको, ये वो रास्ता है। अभी हम दुगड्डा से बाहर निकले हैं। दुगड्डा के बाहर एक जगह आई थी, दुगड्डा एक्चुअल में, उसके बाहर देखो पेड़ों का थोड़ा सा रंग रूप बदला है, लेकिन पहाड़ बिल्कुल पतझड़ वाले पहाड़ हो रहे हैं। हरियाली नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि जैसे ही बारिश का सीज़न आएगा, जुलाई अगस्त आएगा, तो ये पहाड़ इतने मस्त दिखाई देंगे ना, इनको देखते मन नहीं भरेगा। और अभी देखो कैसे उजड़े उजड़े से पहाड़ पीले पीले से लग रहे हैं। ये होता ही है, प्रकृति अपना रूप बदलती है। जैसे ही भाई बारिश पड़ेगी तो अपना प्रकृति को कहते हैं जवानी आ जाती है जब बारिश पड़ती है। तो ये कहानी है कुछ। अभी भी कोटद्वार दुगड्डा तक भी अभी हमें गर्मी महसूस हो रही है। देखते हैं कोई ऐसा पॉइंट तो आएगा जहाँ से मौसम ठंडा होना शुरू हो जाएगा। होता ही है जब आप नैनीताल जाते हो हल्द्वानी से, तो बीच के बाद फिर शुरू होता है ठंडा ठंडा मौसम सा। यहाँ का एक बार स्ट्रक्चर नज़ारा चेक करो आप, थोड़ा सा पहाड़ों का रंग रूप बदला है, और क्या कहते हैं पेड़ों के अंदर से सड़क जा रही है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी हिलेरियाँ अच्छे वाली शुरू हो गई है, मतलब चढ़ाई जो होती है ना वो शुरू हो गई है, तगड़े वाली ऊपर जो होती है एकदम। जगह अच्छी है यार लैंसडाउन, बस थोड़ी सी ठंडक हो जाए, गर्मी सी लग रही है। अभी हमारा 19 किलोमीटर का सफ़र होता है बचा है। तो ये जो नज़ारे आप देख रहे हो 19 किलोमीटर पहले के नज़ारे देख रहे हो आप लैंसडाउन से। एक्चुअल में गाड़ी वाले जो है ना बिल्कुल दबा के राजी नहीं है भाई, देखना ऊपर चढ़े जाते हैं। कुछ भी है भाई, जगह तो अच्छी है। कोटद्वार के बाद सिर्फ हमें एक पेट्रोल पंप मिला, तो उस पर CNG भी थी वैसे।
उसके बाद हमें कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला। हालांकि हमारी बाइक अभी फुल है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके लिए आपको इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बता रहा था कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ आने से पहले एक बार ब्लॉग देखते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। कोट द्वार के बाद एक पेट्रोल पंप है 8-10 किलोमीटर बाद, उसके बाद अभी तक तो नहीं है, शायद होगा भी नहीं, क्योंकि फिर तो लेंस डाउन ही आ जाएगा। ये तो पार्ट यार बहुत ही अच्छा आया है। ये पार्ट देखो एक बार, कितना ज़बरदस्त आया है। अभी तक का आज के ब्लॉग का सबसे अच्छी जगह मेरे को ये लगी है, गजब की है। मैं जहाँ तक रिसर्च कर रहा था एक दिन पहले, तो उसमें दिखा रहा था कि यहाँ के जो इस पार्ट को आर्मी देखती है। बाकी ये जगह अच्छी आई थी, मज़ा आ गया इस जगह को देख के। तो अच्छा यार, 200-250 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। मेरा मानना है कि 250 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं होता अगर आप गाड़ी वाड़ी से आ रहे हो तो। ज़बरदस्त है यार, क्या व्यू है, क्या मज़ा है यार। सही है, चेकिंग बढ़िया वाली। अगर हमने हेलमेट नहीं लगा रखा होता तो कांड हमारा हो गया होता। लेकिन हम चलते ही नहीं है बिना हेलमेट वेलमेट लगाए। लेंस डाउन से पहले की चेकिंग मिली है भाई, अच्छे वाली। फ़िलहाल लेंस डाउन में आपका हार्दिक स्वागत है। एरिया लेंस डाउन वाला है, अभी शायद लेंस डाउन थोड़ा सा दूर है। मुंह पे कैमरा लगा रहता है ना पुलिस वालों की, थोड़ी सी हिम्मत तो वहाँ से भी कम हो जाती है कि भाई इससे तो कुछ कहना ही बेकार है। देखो यहाँ 2 गाड़ियाँ आई तो कैसे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, यही हो जाता है। लेकिन बाइक के लिए ये फ़ायदा रहता है कि इजीली निकल जाते हैं। वेलकम टू लेंस डाउन। तो यहाँ सेना ने लिख रखा था यू आर अंडर मिलिट्री जोन। बहुत सारे देखो सेना का ही पूरा सिस्टम आपको दिखाई देगा यहाँ पर। गढ़वाल राइफल्स आपको यहाँ मिल जाएगी देखने को, और यहाँ के रूल रेगुलेशन फॉलो करें ये लिख जाएगा, दिख जाएगा। और यहाँ लिख भी रहा है कि आप एंटर कर चुके हो कंटेनमेंट जोन में। स्पीड लिमिट भाई देखो, जब सेना का एरिया शुरू हो जाए तो रूल रेगुलेशन थोड़े से मेंटेन करना सीख लेना, क्योंकि वो चाचा विधायक है या मामा विधायक हो, उनको जो करना है वो करेंगे ही करेंगे, वो नहीं सुनते किसी की भी। तो फ़िलहाल हम एंटर कर चुके हैं लेंस डाउन सिटी के अंदर। नो सिग्नल जोन। अच्छा, यहाँ नेटवर्क भी नहीं आएंगे बाबा। पता है यहाँ नेटवर्क नहीं है लेंस डाउन में, तो मेरे को लगता नहीं है नहीं होने तो चाहिए। मदरा पान पर भाई 25,000 रुपये का जुर्माना है। कमाल है भाई का। पूरा सेना के ही चारों तरफ चीज़ें हैं। पूरा सुकून वाला एरिया है बिल्कुल एकदम, कोई दिखाई दे ही नहीं रहा। मैं तो गलत जगह पे नहीं घुस गया। मेरे को अब अपने ऊपर डाउट होने लगा है। लेकिन होता नहीं है ऐसा। जहाँ आप मिलिट्री बेस में घुसते हो ना, तो वहाँ खड़े रहते हैं, मतलब पुलिस वाले या पुलिस वाले नहीं, मिलिट्री वाले रहते हैं वहाँ पर। लेकिन जब हमने एंटर करी था तब कोई दिखाई नहीं दिया। बाज़ार, यहाँ एक होटल लेते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कितने में होटल लिया, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। कोई दिखाई नहीं दे रहा बंदा। वन वे
जैसे और जगह पे भाई होटल के लिए खड़े रहते हैं ना, होटल चाहिए, यहाँ मेरे को नहीं दिखाई दे रहा कोई भी पर्सन बोलता हुआ। यहाँ भाई होटल वगैरह किधर मिलेंगे? होटल्स? हाँ इधर वो, अच्छा जी इधर एक बार वो चले जाते हैं, भाई से पूछ लेते हैं। बिल्कुल मेन रोड ही है। भैया रूम है सिंगल पर्सन के हिसाब से? थोड़ा वो भी नहीं लगेगा क्योंकि मतलब सिंगल ही है, कोई ऐसा सिंगल की ही वजह से 1000 रुपये है, वैसे रूम ज़्यादा था, जीएसटी भी देना हमें गवर्नमेंट को और बहुत सारी चीज़ें। नहीं अब तो कम भी हो गया जीएसटी जो भी देना हमने उस 1000 रुपये में देना है। अच्छा 1000 रुपये, चलो ठीक है करवा दो, ठीक है। हाँ हाँ आ रहा हूँ, फिर सामान उतार लो। चलो 1000 रुपये बहुत है। ये सोप है, ठीक है। और ये की है ना, खोए ना, जब आप बाहर जाए ना, लाइट पानी सब बंद करके जाए। ठीक है ठीक है ठीक है और सबसे पहले बाइक को जो है ना, ठीक है ठीक है। लो भाई ये रूम है, 1000 रुपये का है। मेरे को लगता है थोड़ा सा महंगा है, इतना तो हम 500 रुपये में रह लेते हैं। बाकी कोई नहीं, 1000 में भी कोई ऐसी बात नहीं है। 12:10 पे हम यहाँ पहुँच चुके हैं। थोड़ा बहुत हमने ब्रेक भी लिया था। रूम छोटा सा ही रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है। ये वॉशरूम है, आप देख सकते हो। मतलब सिंगल पर्सन के हिसाब से 1000 रुपये थोड़ा सा महंगा लग रहा है। 700-800 रुपये के आसपास तो बंद, मतलब 700-800 रुपये के आसपास तो ठीक है, लेकिन 1000 रुपये, बाकी 1000 रुपये ठीक है यार। इतना तो मतलब हिल स्टेशन पे, पहाड़ी एरिया में इतना तो बनता है। बाकी आज के इस ब्लॉग को भाई हम यहीं खत्म करते हैं। अगर भाई ब्लॉग में यहाँ तक बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि यहाँ का एक्सप्लोर करेंगे, माल रोड को दिखाएंगे, टिप एंड टॉप, भुल्लाताल, 2-3 जगह हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में वो सारी चीज़ें होने वाली हैं। अगर ब्लॉग में यहाँ तक बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।